जय हिंद। बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे परिसंचरण तंत्र। क्या जानेंगे हम आज? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो है। चलो जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र है क्या। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोषक पदार्थ इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पोषक पदार्थ इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे तो ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तथा लासिका है। मानव में मुख्य रूप से परिसंचरण तंत्र रक्त तथा लासिका है। और हम आगे जानेंगे कि परिसंचरण तंत्र के 3 प्रकार हैं। परिसंचरण तंत्र के कितना प्रकार है? 3। पहला का नाम है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र। क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र। मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई दिक्कत? जान गए। अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं ये ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। चलो तो पहले जानते हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना दाब के इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना प्रेशर के आगे बढ़ता है। बिना प्रेशर के आगे ही बढ़ता है, इसमें कोई प्रेशर नहीं लगता है। जैसे तेलचट्टा कौन संग में आता है, जो कि हम वो वीडियो नहीं बनाए, लगभग बनाए हैं उस फाइलम संग, उसका वीडियो बनाया है। तेलचट्टा आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में। घोंगा आता है मोलस्का फाइलम में। तो तेलचट्टा, घोंगा इस सब में क्या बिना प्रेशर के ही आगे बढ़ता है ब्लड। अब जान गए ये चीज। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? इस प्रकार के तंत्र में रक्त बिना दाब यानी प्रेशर के आगे बढ़ता है। बिना प्रेशर के ही आगे बढ़ता है खून, इसमें प्रेशर नहीं लगता खून बढ़ने में। जैसे तेलचट्टा, घोंगा इस सब में क्या है? बिना प्रेशर के ही क्या बढ़ता है आगे खून। और दूसरा है क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक नली के माध्यम से निश्चित दाब यानी निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। जैसे हम सब, मानव, केचुआ इत्यादि सब, इस सब में क्या है कि रक्त जो है ना एक निश्चित दाब यानी फिक्स दाब से एकदम आगे बढ़ता है, प्रेशर से आगे बढ़ता है। जैसे मानो केचुआ। ये जान गए। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम जान गए हम। अब आगे बढ़े। तीसरा है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या है? इसमें रक्त कभी एक निश्चित दाब से आगे बढ़ता है, अर्थात कभी कभी विपरीत दिशा में आगे जाने लगती है। जैसे मछली, मेढक, रक्त एक निश्चित दाब से जाता है, लेकिन कभी कभी वो क्या है ना कि विपरीत दिशा में आगे जाने लगती है। जैसे मछली और मेढक। 3 परिसंचरण तंत्र हम जान गए। तीनों के तीनों हम जान गए। 3 परिसंचरण तंत्र के बारे में हम जान गए। पहला था ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त बिना दाब के आगे गया यानी प्रेशर के आगे गया। और दूसरा था क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें रक्त एक फिक्स दाब से आगे गया, एक निश्चित दाब से आगे गया। और तीसरा था मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें तो निश्चित दाब से गया, लेकिन कभी कभी क्या है कि विपरीत दिशा में जाने लगती रक्त। ठीक है, तो 3 का 3 हम जान गए। 3 परिसंचरण तंत्र जान गए। तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है रक्त वाहिनी, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड वेसल। रक्त वाहिनी कहते किसे, ये जान लेते हैं। रक्त को ले जाने वाले यानी खून को ले जाने तथा ले आने वाली नसों को
रक्तवाहिनी कहते हैं। खून को ले जाने वाले तथा ले आने वाली नसों को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी कहते हैं, जैसे धमनी और शिरा। और हम ये जानते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर, क्या जानेंगे अब? धमनी और शिरा में अंतर हम जान गए। रक्तवाहिनी किसे कहते हैं? रक्त को ले जाने यानी खून को ले जाने तथा ले आने वाली नसों को क्या कहते हैं? रक्तवाहिनी कहते हैं। अब जानते हैं धमनी और शिरा। धमनी और शिरा में अंतर देखते हैं पहले कि धमनी क्या है और शिरा क्या है। देखो, यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब यानी प्रेशर तथा स्पीड यानी चाल दोनों अधिक होता है। दोनों क्या होता है? अधिक होता है। समझ में दोस्त? इसमें क्या कहा गया है धमनी में कि यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। और इसमें रक्त का दाब यानी प्रेशर तथा स्पीड, प्रेशर तथा स्पीड दोनों अधिक होता है। दोनों क्या होता है? अधिक होता है। किसमें? धमनी में। जिसके कारण यह मोटा होता है, जिस कारण इसका जो पाइप है ना मोटा होता है, मोटा होता है। पहला जान गए। अब इसमें पहला जान लेते हैं शिरा में। ये तो धमनी जान गए, अब शिरा जानते हैं। पहला में यह शरीर के कम गहराई में, देखो ज्यादा गहराई में पाया गया था, लेकिन शिरा क्या है कि शिरा जो है ना कम गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब यानी स्पीड तथा रक्त का प्रेशर तथा स्पीड दोनों के दोनों कम होता है। इसमें क्या था धमनी में कि रक्त के स्पीड जो था ना और प्रेशर दोनों के दोनों एकदम मस्त फुल स्पीड में था, लेकिन इसमें नहीं, इसमें कम है। इसलिए क्या गया कि यह शरीर के कम गहराई में पाया भी जाता है। इसमें रक्त का दाब यानी प्रेशर तथा स्पीड दोनों के दोनों क्या होता है? कम होते हैं। और एक दोनों का क्या जानेंगे दोस्त? अब वाले जानते हैं 2 में। इसके रंग इसके रंग लाल होते हैं। इसके रंग लाल होते हैं। किसके? धमनी का। और शिरा में क्या है कि इसका रंग हल्का क्या होता है? नीला होता है। हल्का क्या होता है? नीला होता है। इसका रंग, धमनी का रंग लाल, शिरा का रंग हल्का नीला। अब हम इसमें जानते हैं तीसरा में, धमनी तीसरा में जानते हैं। इसमें कपाट नहीं पाया जाता है। धमनी में कपाट नहीं पाया जाता, लेकिन शिरा में पाया जाता है। शिरा में कपाट पाया जाता है। धमनी के चौथा जान लेते हैं। यह रक्त को लेकर हृदय से लेकर शरीर के आगे तक जाता है। यह खून को लेकर हृदय से शरीर को अंगों तक जाता है। शरीर के अंगों तक जाता है। यह खून को लेकर हृदय से शरीर के अंगों तक जाता है। मतलब यहाँ तो हृदय है, यहाँ से खून उठाया धमनी और पूरा के पूरा शरीर में बांट दिया, अंगों तक ले जाते हैं। और इसमें क्या है कि यह शरीर के रक्त को लेकर के हृदय तक लाती है। और ये शिरा क्या है कि जितना भी शरीर में अंग है सब अंग को खून ला करके हृदय में पटक देता है, हृदय में ला करके उझल देता है। लेकिन धमनी ऐसा नहीं है। धमनी क्या करता है ना कि जितना भी हृदय में मेरा खून है सबको निकाल के पूरा अंग तक पहुंचाना इसका काम है। लेकिन शिरा काम क्या है कि जितना भी शरीर में पूरा फैला हुआ है अंग 100 को खून ला गया और हृदय में ला के उझल देगा। लेकिन धमनी ऐसा नहीं है। धमनी और सबको बांटता है, लेकिन ये बांटता नहीं है, सबको ला करके इसमें जमा करता है। अब इसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शिरा में ऐसा नहीं है। शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। शिरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और दोनों का अपवाद जान लेते हैं। दोनों का हम अपवाद जान लेते हैं। अपवाद में क्या है कि फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। और इसका अपवाद में जानने का धमनी शिरा अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी शिरा क्या रहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जान गए दोस्त? एक बार फटाफट रिवाइज कर देते हैं। फटाफट परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? जीव जंतु में विभिन्न पदार्थ जैसे O2, CO2, पोषक पदार्थ इत्यादि के परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। सिंपल परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं। मानव में परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से रक्त तलाशिका होते हैं। परिसंचरण 3 प्रकार के होते हैं। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा है मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम जाने हैं कि इस तंत्र में रक्त बिना दाब के आगे बढ़ता है।
और क्लोज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कह रहे थे कि रक्त बिना रक्त एक फिक्स दाब से बढ़ता है, जैसे कि इसमें एक नली के माध्यम से एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है। इसमें क्या जाना है कि बढ़ता तो है एक निश्चित दाब से, लेकिन क्या है कभी कभी उल्टा घूमने लगता है, पगला आ जाता है इसमें खून। अब जान गए रक्तवाहिनी किसे कहते हैं? रक्त को लेकर के ले जाने था ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। रक्त को ले जाने था ले आने वाली नसों को रक्तवाहिनी कहते हैं। जैसे धमनी शिरा के अंदर जाने गए, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। धमनी शिरा के अंतर यह शरीर के अधिक गहराई में पाया जाता है। इसमें रक्त का दाब यानी प्रेशर कम होता है, सॉरी दाब या तथा स्पीड दोनों के दोनों अधिक होता है। हम कम बोल दिए, अधिक होता है, इसमें कम होता है ना शिरा में। इसमें यह शरीर के कम गहराई में पाया भी जाता है और इसका जो इसमें जो रक्त का दाब है, प्रेशर है और स्पीड दोनों के दोनों कम होते हैं। सिंपल। तो आई होप इस वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।